जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा कल्याण पत्रिका से। मनुष्य जब असाध्य व्याधियों से घिरकर पराधीन होकर मरणशैया पर सोता है, उस समय योग, यज्ञ, व्रत, तप, तीर्थ स्नान, ध्यान, पाठ, पूजा, देव दर्शन आदि करने या किसी भी नियम के पालन की उसमें शक्ति नहीं रहती। ये सभी साधन उत्तम हैं, परंतु उस समय सामर्थ्य न होने के कारण उसके लिए सभी निरुपयोगी हो जाते हैं। उस विकट बेला में एक भगवान का नाम ही उस दीन, हीन और सब तरह से अशक्त बने हुए जीव का एकमात्र अवलंबन होता है। जीव के अंत समय का सच्चा साथी वही है। अपने संसार के सगे संबंधी और स्नेही देह में आत्मा हैं, तभी तक के साथी हैं। आत्मा जिस समय देह को त्याग कर जाता है, उस समय ऐसा कोई भी संबंधी नहीं है जो सहायता करने के लिए साथ चल सके। एक भगवान का नाम ही उस समय सहायक हो सकता है। अतएव उस महामंगलकारी आनंद स्वरूप प्रभु के पवित्र और दुख नाशक नाम का सदा सर्वदा प्रेम के साथ अधिक से अधिक स्मरण करते रहो। भगवान नाम ही आपको त्रिविध तापों से जले भुने मनुष्यों को शांति देने वाला है। वही दुख में डूबे हुए लोगों के लिए सुख का स्थान है। घोर से घोर कर्म करने वाले पापियों को वही पावन करने वाला है। माया के अंधकार में, भूल भुलैया में दिव्य ज्योति रूप बनकर वही सच्चा मार्ग दिखलाने वाला है। विष से भरे हुए संसार में वह अमृत है, मीठे से मीठा है और मधुर से भी अत्यंत मधुर है। जिसने एक बार उसका स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन और तुच्छ लगने लगते हैं। भव सागर में डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है। मोक्ष मार्ग के प्रवासी का वह सच्चा मित्र है। जीव को प्रभु के साथ मिलाने में वह महान गुरु है। अंतःकरण में रमने वाली मलिन वासनाओं का नाश करने के लिए दिव्य औषधि है। वह भक्तों का दिव्य भूषण है और ऋषियों का परम धन है। उसे जानने वाले जीवन मुक्त होते हैं। जयति जयति जगन मंगलम हरेर नाम, जयति जयति जगन मंगलम हरेर नाम। जय हो, जय हो, जगत के मंगल करने वाले हरि नाम की जय हो, जय हो। बारंबार उस जगत के मंगलकारी हरि नाम की जय जयकार हो, जय जयकार हो। पास में धन होता है तो मंदिर बनवाया जा सकता है, तीर्थ यात्रा की जा सकती है, यज्ञ किया जा सकता है, दान हो सकता है, परंतु वृत्तियों को अंतर्मुखी करके एकाग्र चित्त से राम नाम कभी नहीं लिया जा सकता। राम 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 करने से क्या होता है? यों कह देना बड़ा सहज है, परंतु राम राम करना बड़ा कठिन है। एक धनी सेठ ने एक संत को अपने विशाल वैभव और महलों के बड़े बड़े ठाठ दिखलाए। सब कुछ देख चुकने के बाद साधु ने पूछा, सेठ, यह सब तो ठीक है, परंतु चौकीदार रखा है या नहीं? सेठ ने कहा, महाराज, चौकीदार न हो तो दीन दहाड़े बदमाश लूटकर न ले जाएं। इन सब की संभाल के लिए बहुत सारे चौकीदार रखे हैं। संत ने कहा, यह तो तुमने बाहर के माल की रक्षा के लिए बाहर के चौकीदारों की बात कही। मैं तो तुम्हें भीतर के चौकीदार के संबंध में पूछ रहा हूँ। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी गूढ़ बात मैं तो नहीं समझ सका। अंतर के चौकीदार का क्या अर्थ है?
संत ने कहा, सेठ, राम नाम अंदर का चौकीदार है। जैसे तुम्हारे घर में अनेक अमूल्य वस्तुएं भरी हैं, इसी प्रकार तुम्हारे अंतर में उनसे भी बढ़कर अमूल्य वस्तुएं भरी पड़ी हैं। जैसे चौकीदार के बिना अपने घर की चीज़ें चोरी चली जाती हैं, इसी प्रकार अंदर के चौकीदार के बिना अपने अंदर रहने वाली अनेक ऊंची ऊंची चीज़ें चोरी हो सकती हैं। राम नाम के चौकीदार बिना उत्तम नीति चोरी जाती है। इस चौकीदार के बिना जगत के प्रपंच में हृदय की शांति चली जाती है, भल मनसाई और भक्ति चली जाती है, दया, क्षमा और परोपकार आदि चले जाते हैं और सारा विवेक ज्ञान चला जाता है। परंतु यदि राम नाम रूपी चौकीदार अंदर रखा जाता है तो ये सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें चोरी होने से बच सकती हैं। ये सब दैवी संपत्ति की वस्तुएं जीवन को सुधारने वाली हैं, जीवन में रस भरने वाली हैं और अंत में मोक्ष धाम तक पहुंचाने वाली हैं। जैसे इस बाहर के महल की लौकिक वस्तुओं के चोरी न जाने के लिए तुमने कड़ा प्रबंध कर रखा है, इसी प्रकार तुम्हारा अंतःकरण जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक प्रभु के रहने का घर है, उस घर की अलौकिक वस्तुएं चोरी न जाएं, इसके लिए भी तुम्हें प्रबंध करना चाहिए। इस बात को सुनकर सेठ उस संत के चरणों में गिर पड़ा और उसके उपदेशानुसार जीवन बिताकर चलता बना। भैया, पुराणन को पार नहीं, वेदन को अंत नहीं, बानी तो अपार है, कहाँ कहाँ चित्त दीजिए। लाखन की एक कहूँ एक करोड़न की, सभी को सार एक राम नाम लीजिए। जय श्री राधे।